कि आपको परम चैतन्य ये जल को, खाने को, न्यूज़पेपर के न्यूज़ को देना है, तो उसका विधि हम देखते हैं। इस वीडियो को द्वारा हम प्रैक्टिकली पहले देख ले और बाद में आप घर में कर सकते हैं। जय श्री माता जी। 1 मिनट सब शुरू हो जाएगा। ये है पानी को कैसे वाइब्रेशंस देना है। इस वक्त आप ओम त्वमेव जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में अभी हमने जो कुछ वीडियो देखे उसमें माँ ने हमें अपने हाथों से परम चैतन्य का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो हमारे दैनंदिन जीवन में हमें कहाँ कहाँ परम चैतन्य देना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जब भी कहीं आप पानी पीना होता है, कहीं बाहर जाते हो, तो वो पानी के ग्लास को आपको परम चैतन्य देना है। तो ऐसे ग्लास को हाथ में लेके धीरे धीरे आपके हाथों में से जो परम चैतन्य वो ग्लास को देना है। इस वक्त आप ओम त्वमेव साक्षात श्री जल देवता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः ये मंत्र मन में बोल सकते हैं और थोड़ा सा हाथ ऐसे ऊपर रख सकते हैं और माँ को विनंती कर सकते हैं कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके इस पानी को चैतन्य से भर दो, और फिर वो पानी आप पी सकते हैं। जय श्री माता जी। जैसे हमने अभी पानी को वाइब्रेशन दिया, अभी खुद को जब आप खाना खाने वाले हो, आप जहां भी हो, तो पहले खाने को परम चैतन्य से युक्त होना करना जरूरी है। तो आपके दोनों हाथों से जो परम चैतन्य बहता है वो आप खाने के ऊपर ऐसे रख सकते हैं और निर्विचार होके तालु में ध्यान देते हुए आप मंत्र कहेंगे, ओम त्वमेव साक्षात श्री अन्नपूर्णा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। और फिर नमस्कार करके खाने को आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारा देश में काफ़ी किसान है और जब वो धान्य को लगाते हैं तब आप जो बीज है, खेती करने के पहले बीज को भी आप परम चैतन्य दे सकते हैं और करना ज़रूरी है। तो इस समय आपको लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर रखना है और राइट हैंड से उस बीज को आपको परम चैतन्य भेजना है। लेफ्ट हैंड को हम रिसीवर कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से लेना होता है, और राइट हैंड को हम डोनर कहते हैं, यानी राइट हैंड से हमको देना होता है। इसमें आप श्री गणेश अथर्वशीर्ष भी बोल सकते हैं या फिर श्री ऋतंभरा प्रज्ञा साक्षात मंत्र भी बोल सकते हैं। वैसे तो परम पूज्य श्री माता जी के सामने आप कुछ भी रखो, उनकी कृपा में वो चीज़ परम चैतन्य युक्त होती है। लेकिन जो कल हमने कैसेट अमृतवाणी सुनी, उसमें माँ ने कहा है
जो श्री और ललिता चक्रों को कार्यान्वित करने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हो गई ध्यान को परम चैतन्य से युक्त करने वाली विधि। अभी की जो अमृतवाणी में लास्ट में माँ ने ये भी बताया कि यही परम चैतन्य आप अखबार को भी दे सकते हैं। तो आपका जो कुछ ताज़ा अखबार हो उसको आप लेंगे और आप चाहे जो आपको मन में लगे कि कौन सी भी जो कुछ बातमी है या अखबार में छपी हुई चीज़ है, आपको लगता है कि वहाँ पे आपको बंधन देना है या वो उसमें आपको संतुलन लाना है, तो आप ज़रूर उसको 7 बार बंधन दे सकते हैं और छोड़ देना है। यानी माँ के चरणों पे हम उसको छोड़ देते कि माँ कृपा करके आप ये चीज़ देख लीजिए और आपको जैसा चाहे वैसे आप कार्यान्वित करें, ये आपको इच्छा व्यक्त करनी है। जय श्री माता जी। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर का चैतन्य बाहर प्रवाहित करने के लिए आप आपका लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर रख सकते हैं और आपका जो राइट हैंड है वो आपकी जो घर की खिड़की है उसकी ओर कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर का जो चैतन्य है वो माँ से आके आप उसको इस वातावरण में विश्व की ओर परावृत्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आप चित्त में विश्व के लिए, जैसे आपने समझो कोरोना वायरस से पैदा हुआ डर, ऐसा आप कहोगे समझो मन में, तो राइट हैंड से जब परम चैतन्य प्रवाहित होगा तो आपका परम चैतन्य बाहर के लोगों के अंदर का डर कम करने के लिए मदद करेगा। यानी आप माध्यम बन रहे हैं और ये माध्यम बनना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारे अंदर का परम चैतन्य बढ़ सकता है। वैसे ही आप ये परम चैतन्य को घर में, आपके यहाँ कोई छोटे पौधे हो गमले में, तो दोनों हाथों से आप परम चैतन्य उस पौधे को दे सकते हैं। इस समय आप श्री ऋतुम्भरा प्रज्ञा साक्षात मंत्र भी बोल सकते हैं। सब्जियां हो खेत में तो वहां आप शाकंभरी देवी साक्षात मंत्र भी बोल सकते हैं। और वैसे ही समझो बड़ा पौधा हो तो बड़े पौधे को आप ऐसे दोनों हाथों से परम चैतन्य से ऐसे भेज सकते हो। ये परम चैतन्य देते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप माँ के माध्यम है। माँ ने कहा है कि आप ही मेरे हाथ हो, इसीलिए आपके हाथों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम इस परम चैतन्य का प्रवाह हमारे दैनंदिन जीवन में करना शुरू करते हैं। ये वचन हम माँ को देते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये हुआ अलग अलग चीज़ों में। अभी परम चैतन्य जितना आप दोगे उतना हमारे अंदर का चैतन्य बढ़ेगा, ये अनुभव आपको आएगा। इसीलिए आज से कल से आप ज़रूर सबसे ये परम चैतन्य देना शुरू करो हाथ से। अभी हम दूसरा वीडियो देखते हैं। हाथों पे जो हम बंधन देते हैं, जो माँ ने हमको बताया है, उसका और एक बार तरीका हम देखते हैं। हमारा जो लेफ्ट हैंड है यानी ईड़ा नाड़ी, तो मूलाधार से लेके पूरा एक राउंड आप जब करते हो और वापस मूलाधार तक आते हो, ये हो गया एक राउंड। ठीक है, तो ऐसे प्रथम हमको उस पे लिखना है। तो आपके राइट हैंड की जो उंगली है यानी विशुद्धि की, उससे आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है। जैसे कि अभी का वायरस हो, जो कुछ परेशानी हो, ठीक है। अब ये होने के बाद पूरा ठीक से राउंड होना चाहिए ईड़ा नाड़ी को। तो पहले 7 बार हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 होने के बाद हम उसको वो गर्मी को निकाल देते हैं। ये हो गया पहला तरीका।
अब दूसरा तरीका, ये 7 बार हुआ, और एक हम 3.5 का भी माँ ने बताया है, वो भी हम देखते हैं। जो कुछ लिखा है उसके लिए 1, 2, 3 और आधा। हाँ, इसके बाद इसका अर्थ यह होता है कि माँ, ये सारी परेशानियां हमने आपके चरणों पे छोड़ दी है, कृपा करके आप ही देख लेना है। और फिर माँ को नमस्कार करना है। एक बार माँ पे छोड़ दी तो छोड़ दी, वापस उसके पीछे जाना नहीं है। तो फिर परम चैतन्य कार्यान्वित होता है और जैसे माँ की इच्छा हो वैसे ही घटित होता है। जय श्री माता जी। अब तीसरा वीडियो हम देखेंगे। ये जो हमारे हाथों से बहने वाला चैतन्य है, खुद के चक्रों को कैसे इस्तेमाल करें। हम सिर्फ 1 या 2 चक्रों पर ही वो उस बताने वाले हैं, बाद में आप पूरे के पूरे चक्रों पे कर सकते हैं। अभी जब हम खुद के चक्रों को, आपको परम चैतन्य का इस्तेमाल करना है, तो वापस आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर, और राइट हैंड से आप समझो आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान को आपको परम चैतन्य देना है। तो लेफ्ट हैंड से आप धीरे धीरे गोल घुमाइए और फिर वहां की गर्मी को पकड़ के आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। और फिर आप चेक कर सकते हैं कि पहले से जो गर्म है वो ठंडा हुआ क्या। ऐसे समय में आप मन में वहां के चक्रों का मंत्र भी बोल सकते हैं और माँ को आवाहन कर सकते हैं कि माँ आप उस चक्र की देवता के स्वरूप में चक्र में विराजमान होइए। वहां के जो गुण है वो भी आप मांग सकते हैं। चाहे वो लेफ्ट साइड के चक्र हो या राइट साइड के चक्र हो, आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी पे जो भी चक्र की समस्या आपको महसूस होती हो वो आप देख सकते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी लास्ट का वीडियो है जो परम चैतन्य अभी सामने वाले को पीछे से चैतन्य देना हो। जय श्री माता जी। तो कैसे देना है? अभी हमने परम चैतन्य दूसरों को कैसे देना है ये विधि हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जिसने जो देने वाला है उसने पहले बंधन ले चुका है, वो उसने लेना है और उसके बाद में सामने वाले की प्रथम उसको कुंडलिनी चढ़ा के प्रथम बंधन देना है। फिर माँ से प्रार्थना करनी है कि परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में हम सामने वाले सहयोगियों को परम चैतन्य देना चाह रहे हैं। माँ, आप ही एक काम हमसे करवा लो और सामने वाले को संतुलन और परम चैतन्य की अनुभूति आने दो। यही आपके चरणों में नम्र विनंती, नम्र प्रार्थना। अब आपको जैसे पहले बताया, लेफ्ट हैंड से लेना होता है, राइट हैंड से देना होता है। तो प्रथमतः राइट हैंड से हम राइट मध्य मूलाधार को देंगे। देने की जो गति है वो देखिए, पीछे से जब आप देते हैं तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ऐसे करते वक्त आप वहाँ की जो गर्मी है उसको निकाल के आप नीचे छोड़ सकते हैं। सामने वाले के लिए आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं या वहाँ की जो देवता है श्री माता जी को आप इनवाइट कर सकते हैं कि माँ, आप उस चक्र की देवता के स्वरूप में विराजमान हो जाइए। या फिर निराकार साक्षी स्वरूप में भी आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मध्य मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, ऐसे हर एक चक्र को आप कर सकते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए हम सिर्फ ऐसे बता रहे, लेकिन आप घर में धीरे धीरे हर एक चक्र को देखते हुए, वहाँ की गर्मी या ठंडाई महसूस करते हुए
आप सामने वाले को संतुलन में ला सकते हैं। माँ ने ये कहा है, सबसे ज़्यादा आप जितना दोगे उतना आपको फायदा होगा। इसीलिए परम चैतन्य देना बांटना ये बहुत जरूरी है। आज्ञा के लिए आपको फ्रंट आज्ञा को आपको वापस क्लॉकवाइज घुमाना है और बैक आज्ञा के लिए आपको वापस पहले जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और बाद में आपको सहस्रार चक्र के ऊपर क्या फीलिंग्स आती है वहाँ पे भी आप घुमा सकते हैं। और फिर आपके हाथों से सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति को चेक कर सकते हैं। और साथ में दोनों हाथों से ऐसी कुंडलिनी आप चढ़ा सकते हैं और मूलाधार में स्थित कुंडलिनी माँ को सहस्रार में स्थित परम पूज्य श्री माता जी के चरण कमल पे लाके उसको आप छोड़ सकते हैं। साथ में ही उनके हाथों पे भी आप जो लेफ्ट हैंड के सब चक्र है उस पे भी आप वाइब्रेशंस दे सकते हैं, बंधन दे सकते हैं। और फिर चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड में सामने वाले के परम चैतन्य आपको महसूस होता है या नहीं। वैसे ही राइट हैंड को भी करना है। गर्मी आती होगी तो पहली गर्मी निकालते रहो जब तक उसको पूरा ठंडा महसूस नहीं होता है। और उसके बाद आप उसकी कुंडलिनी शक्ति को चढ़ा के उसको बंधन दे दें। और फिर माँ को नमस्कार करके खुद भी कुंडलिनी शक्ति खुद की भी चढ़ा के आप बंधन लीजिए। जय श्री माता जी। और फिर आप सामने वाले को पूछ सकते हैं कि उसकी अनुभूति कैसे रही, दोनों हाथों पे चैतन्य की अनुभूति आई या नहीं आई। तालू पे भी आप देख सकते हैं। और ऐसे आप घर में आपके परिवार में भी आप परम चैतन्य का एक्सचेंज करना ज़रूरी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा माँ की अनुभूति और माँ का प्रेम और संतुलन प्राप्त होगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो ये थे सारे छोटे छोटे बनाए हुए वीडियो जिससे आपके घर में अभी बहुत अच्छा टाइम है और चैतन्य प्रवाहित करने का बहुत अच्छा और सुनहरा मौका हमारे पास है। तो क्यों ना इसे हम